उन्हें जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं। सो हर कोई कपल्स एक दूसरे के लिए करते हैं। मेरे लिए अलग था आज वैलेंटाइन डे। मैंने मेरा वैलेंटाइन डे बहुत ही स्पेशल व्यक्ति के लिए यूज़ किया। मुझे अचानक से घर से कॉल आया, हालांकि मुझे नॉर्मली ऐसे कॉल्स नहीं आते हैं, लेकिन मैंने कॉल उठाया तो घर से फ़ोन था और अचानक से सामने से आवाज़ आई कि हैप्पी वैलेंटाइन डे। और मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि पूछो मत। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड नो, आई वांट टू मेक इट वेरी स्पेशल। सो मेरे लिए वैलेंटाइन डे सारा दिन एक ही जैसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाँ ज़रूरी है कोई कोई दिन सेलिब्रेट करना, उन्हें मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ पर आप किसी को एक्नॉलेज करते हो। तो मैंने उसी वक्त पे एक बुके के लिए अरेंज किया और फिर शाम को जब मैं घर से निकली वो बुके लेकर के चल रही हूँ, लोग पलट पलट के देख रहे हैं। फिर लोग अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से ही सोचते हैं, उनका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी मैं कपल हूँ या मेरे कोई पार्टनर है उसके लिए ले जा रही होंगी, या तो फिर किसी ने मुझे दे दिया होगा। उसके बाद में मैंने ट्रेन पकड़ा, इवन प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे सभी देख रहे थे। मैं ट्रेन में चढ़ गई थी तभी भी सब लोग देख रहे थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि भाई ये है क्या। लेकिन इस पे मुझे ये भी लगा कि नहीं, हमें इस पे भी एक व्लॉग बनाने चाहिए जब हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई आपको क्या लगता है कि ये किसके लिए है। ये हो सकता था कि मेरा शायद बर्थडे हो, या ये हो सकता था कि मेरे घर में किसी का बर्थडे हो जिसके लिए मैं ले जा सकती हूँ, लेकिन ये परसेप्शन का हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने अपनी एक धारणाएं बना रखी हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते। तो इट इज़ ओके, लिव एंड लेट लिव। जब मैं स्टेशन उतरी तभी मैंने ये सोचा कि हाँ मुझे कुछ उपहार देना है, और जिनके लिए मुझे उपहार देना था उनको काला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। सो उनका फेवरेट रंग का चीज़ मैंने उठाई और एक रंगीन कपड़े भी उठाए और वो लेकर के मैं आ गई। हालांकि हम हिंदू हैं तो हिंदुओं में काला रंग अपशकुन माना जाता है, नहीं देते हैं। लेकिन मैंने ये सारे प्रथा को बोरिए बिस्तर में डाल करके फेंक दिया, क्योंकि वो मैं उन्हें दूंगी जो उन्हें पसंद है। रिक्शा पकड़ा। आज का दिन भी इतना ख़राब था कि भाई आज ही के दिन में रिक्शा को रास्ते पे ख़राब होना था, और वो रिक्शा वाले ने किसी और रिक्शा वाले को बुलाया, वो दूसरा रिक्शा वाला आया, उस रिक्शा में हम बैठ गए, और वो भी दो तीन जगह पे रिक्शा वही था, लेकिन रिक्शा वाले चेंज होते होते उन्होंने हमें छोड़ा। जिनके लिए मैं बना रही थी ये सो कॉल्ड वैलेंटाइन डे, उनको बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि उनको डायलिसिस है, उनके मेडिकली वो फिट नहीं है, उन्हें शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उन्हें उनकी किडनी का इशू है, और हाई ब्लड प्रेशर है, वेरिकोज वेन है। सो ये सारी चीज़ें हैं, और हफ्ते में 3 बार उन्हें डायलिसिस करना पड़ता है। उसके बाद में आपको तो वीडियो दिखेगा ही आगे, आप देख लीजिएगा। सो बेसिकली गाइज, मैं जब निकली थी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसका ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैं बना रही हूँ, और वो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने भी वैलेंटाइन डे मनाया है। और ये है फ्लावर्स, और हमेशा इतना लेट नहीं हो जाता, लेकिन आज रिक्शा बीच में ही बंद पड़ गई थी, और फिर बाद में एक रिक्शा ने दूसरे रिक्शा को चेंज किया, और वो ड्राइवर्स भी 3 बार चेंज हुए बाय द वे। मैंने कुछ गिफ्ट भी लिया हुआ है मेरी वैलेंटाइन डे के लिए। सो मैं यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मुझे है ना एक हिंट देना है जाने से पहले, ताकि सामने वाला भी कैमरा ले के तैयार रहे और कवर कर पाए वो रिएक्शन जिनके लिए मैंने वैलेंटाइन डे बनाया। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. कसला व्हॅलेंटाईन? हे आहे तुझ्यासाठी. आणि
मला माहिती आहे तुला क्रीमवाला केक आवडत नाही म्हणून तुझ्यासाठी मावा केक. आणि मला तुला एक गोष्ट सांगायचं आज मेन. ऐक थँक्यू व्हेरी मच. काय झालं? मी आज जे काय पण आहे, जे काय पण मी ते करू शकले ते फक्त तुझ्यामुळे करू शकले. तू त्यावेळेला मला सांगितलं नसतं जॉबसाठी तर मी बहुतेक जॉब केला नसता आणि जे काय पण प्रॉब्लेम्स आयुष्यात आले ते मी फेस करू शकले नसते. आणि थँक्यू व्हेरी मच. लोक म्हणतात की व्हॅलेंटाईन डे प्रियकर आणि प्रेमिकासाठी मी माझ्या मुलालाच करते. पण माझ्यासाठी तू खूप इम्पॉर्टंट आहेस आणि त्याच्यामुळे तू स्वतःला जग. मी बहुतेक तू माझी सासू नाही झाली तरी मी तुझी सासू झालेली आहे मला माहिती आहे. मी घरी आल्यावर माझ्यासाठी तुला होऊन द्यायचं नव्हतं म्हणून तुला मागे लागली. हो पण मी खूप वाईट सासू झालेली आहे. पण ह्याच्याआधी कारण तू लवकर बरी हो आणि तू काय ते पाणी बिणी जास्त पिऊ नको. तर थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांच्या आधी तुला व्हॅलेंटाईन केलं असं काही माहितीये मला. आता मला काय बोलते कसं तू? वाटलं? काय बोलते तू? तू 4 लोकांना आधी केलेलंच व्हॅलेंटाईन. तुला पहिलं केलं नंतर मम्मीला केलं फोन. Aja, this is because my mother-in-law likes black colored saree. अरे वा 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 वा. आणि हे जॅकेट ब्लॅक मी मागितला होता पण ते नाही मिळालं मला. हे कोणासाठी? तिच्यासाठी. तिच्या हे 2 साडी तुझ्यासाठी माझ्या. घरी तुला खोलायची. वीडियो मैं ही बनाने वाली हूँ इस पे गाइस. मला पण दे. अजी तू पण कर यो. बस मस्त. ओके मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी कि हाँ जिनके लिए मैं वैलेंटाइन डे बना रही थी वो मेरी सास है. सो उन्हें काला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैंने उनके लिए काला रंग का लेके आई. और फिर मैं आगे आकर के उन्हें चूँकि मेडिकल इश्यूज़ हैं इसीलिए हम स्वीट ज़्यादा नहीं दे सकते. तो मैंने उनको मावा केक पसंद है तो मैंने मावा केक उठा लिया था. उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद है बट हाँ ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस आई कुडंट बाई ऑल ऑफ दैट. और फिर मैं आ गई. नीचे से मैंने बोल दिया था घर में कि हाँ भाई कैमरा तैयार रखो तो कैमरा तैयार रखा गया. मैंने उन्हें वो गिफ्ट दिए. और मेरी सास मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? कई साल अब्रॉड रही थी और आने के बाद में मैंने ना अपने आप को क्योंकि मैं बचपन से जॉब करते आ रही थी तो मुझे ब्रेक लेना था तो मैंने ब्रेक लिया. लेकिन उस ब्रेक में मैं इतना कोजी जोन में चली गई थी कि मुझे कुछ करना मतलब कुछ करने का दिल ही नहीं था. लेकिन रोज़ बट मैंने मेरा बायोडाटा अपलोड किया हुआ था naukri.com और कुछ पोर्टल्स में तो वहाँ से मुझे रोज़ 10-12 कॉल्स आते थे जॉब के लिए और मैं हर बार बोलते थे कि हाँ मैं आऊँगी करके लेकिन मैं जाती नहीं थी. तो एक दिन जस्ट मेरी सासू माँ ने कहा था कि तू क्यों जाती नहीं एक बार देख तो ले. तो उस दिन मैंने कहा चल ठीक है मैं जाती हूँ. तो मैं गई इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू मैंने दिया. वो बहुत चैलेंजिंग इंटरव्यू था और चूंकि वो चैलेंजिंग था मुझे और ज़्यादा हुक किया गया कि नहीं भाई मुझे करना है इसको पास करके देखना है मुझे. आई वांट टू क्रैक दिस. मैंने वो क्रैक किया. उस इंटरव्यू के लिए 300 लोगों के आसपास थे. उनमें से मैं सिलेक्ट हुई तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ उस चीज़ का. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन इन इंडिया. 3-4 साल बाद लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर ना मैं घर की थी ना घाट की थी. मतलब उस बहुत पर्सनल चीज़ है तो मैं उसको थोड़ा सा बाजू में रखूँगी. बस इतना कहूँगी कि उस वक्त पे मैं तैर गई क्योंकि मेरे पास में जॉब था और मेरे पास में जॉब था इसीलिए मैं अपने खुद के लिए स्टैंड ले पाई. मैं खुद के लिए खड़ी रह पाई. मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाई. और उस चीज़ के लिए अगर कोई कारणीभूत है उसके लिए अप्रिसिएशन अगर कोई डिज़र्व करता है तो वो मेरी सास है. सो इसीलिए मैंने सोचा कि ये दिन जो है वो वैलेंटाइन डे अगर मैं सेलिब्रेट करती हूँ तो वो मेरे सास के लिए ही होगा. वो कौन एप्ट पर्सन होगा जो डिजर्व करता है टू बी माई वैलेंटाइन तो वो मेरी सास थी.
हाँ, और कोई नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो मैं नहीं तो फेस नहीं कर पाती, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाती, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, उसके बाद में आई हैव अचीव्ड मैनी थिंग्स एंड दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज आई वॉज वर्किंग। अगर मैं काम नहीं कर रही होती तो शायद मैं भी कितने सारे औरतों के तरह सारा अन्याय सहती, उसी चीज़ों में मैं रहती, बहुत सारी चीज़ें फेस करने के लिए मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती। वो चीज़ें जो है ना बहुत पर्सनल है, इसलिए मैं अपने तक ही रखती हूँ। बस इतना कहूँगी कि हर एक फीमेल को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, प्लीज़ अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखिएगा। तो इस तरह से हुआ था मेरा वैलेंटाइन डे, और किस तरह से मैंने क्या क्या किस तरह लेके गई हूँ उसका वीडियो तो आपके सामने है ही। तो ज़रूर बताइएगा और कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरा वैलेंटाइन डे आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वो जो बेल का आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत कान चबाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है वो। सो गाइज, हैप्पी वैलेंटाइन डे।